अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तवील अरसे तक सेहतमंद रहने के लिए योगा जरूरी। सिकंदराबाद में मुनक़िदा योगा तकरीब से नायब सदर वेंकैया नायडू का खिताब। सेहतमंद रहने के लिए हर फर्द को योगा करना चाहिए। महबूबनगर टाउन में बैनुल अक़वामी योगा डे तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। योगा को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाए आवाम। सिद्दीपेट में योगा प्रोग्राम में शिरकत के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। गोलकुंडा बोनाल फेस्टिवल का 30 जून से होगा आगाज। बोनाल फेस्टिवल के सिलसिले में मुनक्कदा जायजा इजलास से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। रियासती वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने ट्रिपल आईटी बासिर का दौरा करके तलबा से की बातचीत। वजीर तालीम की यकीन दहानी पर ट्रिपल आईटी बासिर के तलबा का एहतजाज खत्म। टीआरएस रुकन कौंसिल के कविता ने इंदौर में गैर कानूनी कानकनी पर अपनी शदीद रद्द अमल का किया इजहार। गैर कानूनी कानकनी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का किया मुतालबा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हुकूमत सियासी बहरान का शिकार। उद्धव ठाकरे काबीना के एक शिवसेना वजीर और दीगर वुज़रा ने अलम बगावत का किया बुलंद। और रूस ने यूक्रेन को 34,000 टन इंसानी इमदाद फराहम की। यूक्रेन में रूस के फौजी ऑपरेशन के पेश नजर दी गई इमदाद। और अब खबरों की तफसील। नायब सदर वेंकैया नायडू ने कहा कि योगा अगरचे कदीम तरीका है, लेकिन ये कभी पुराना नहीं होता। नायब सदर जमहूरिया सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक्किदा बैनुल अक़वामी योगा डे की तकरीब में मेहमान खुसूसी थे। मरकजी वजीर किशन रेड्डी, फिल्म अदाकार अदुवी शिशु और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि योगा का मतलब ज्ञान ध्यान है। योगा एतमाद देता है। योगा को हिंदुस्तानी सकाफत की अलामत कहा जाता है। उन्होंने कहा कि तवील अरसे तक सेहतमंद रहने के लिए योगा जरूरी है। बुजुर्गों का कहना है कि सेहत बड़ी नेमत है और योगा को लाजमी मश्क बनाना चाहते हैं। योगा करना सेहत के लिए अच्छा है और बालिग अफराद को योगा को जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने बड़े पैमाने पर शिरकत करने और योगा डे की तकारीब को कामयाब बनाने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि योगा की कदीम साइंस दुनिया को हिंदुस्तान का एक कीमती तोहफा है और हर किसी को इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर इससे फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने योगा पर मजीद तहकीक करने की जरूरत पर जोर दिया। అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు జూన్ 21న అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా మీ అందరికీ మీ ద్వారా దేశ ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर आपको, आपके द्वारा सभी देशवासियों को मेरा शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, टुडे is an international yoga day and I would like to convey my greetings and best wishes to all of you and through you to the countrymen and also to the international community, whoever is participating in programs in different parts of the globe.
I would like to compliment Ayush Ministry and also Culture Ministry for organizing this program in the historic city of Bhagyanagar, Hyderabad. Today, this early hour, yoga is for harmony. Yoga used for unity. Yoga is for integrity of the country as well as the body and mind. Yoga makes you physically fit and also mentally alert. It has been a great gift given by our forefathers to the humanity. And we, the present generation, must follow the tradition and continue it in our वजीर एक्साइज व सियाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि सेहतमंद रहने के लिए हर फर्द को योगा करना चाहिए। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ मंगल को महकमा आयुष और नेहरू यूथ सेंटर के इश्तराक से महबूबनगर जिले हेडक्वार्टर के रॉयल फंक्शन हॉल में बैनुल-अक़वामी योगा डे के मौके पर मुनक्किदा योगा प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी शिरकत करके खिताब किया। उन्होंने कहा कि योगा करने से मुत्तवक़्क़े उम्र में इजाफा होता है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो सुबह योगा करें क्योंकि योगा सेहत के साथ साथ जहनी सुकून को भी फरोग देता है और बीपी और ज़ियाबतीस जैसी दायमी बीमारियों का इलाज करता है। उन्होंने कहा कि जिले के हर स्कूल में तलबा को योगा सिखाने के लिए इक़दाम किए जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि महबूबनगर जिले में माजी में एक छोटा सा पार्क भी नहीं था, जैसा कि अब तमाम वार्डों में पार्क के क़याम के अलावा 10 योगा शेड्स कायम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि टैंक बंड की तरक्की के एक हिस्से के तौर पर तामीर किए जाने वाले जजीरे पर योगा शेड कायम किया जाएगा और साथ ही साथ MVS कॉलेज में ज़ेरे तामीर स्टेडियम में भी योगा शेड कायम किया जाएगा। చాలా సంతోషం। ఈరోజు మహబూబ్నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో 2014 నుంచి చూస్తున్నా ప్రతి సంవత్సరం ఒక సంవత్సరం యోగా మీద ఆసక్తి అవగాహన కాన్సెప్ట్తో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి ఇంట్లో ఎవరో ఒకరు యోగా చేయాలా, ఒకరోజు కాకపోతే ఒకరోజు చేయాలని, లేదా వాకింగ్ చేయాలా, ఏదో ఒకటి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచన మహబూబ్నగర్ జిల్లా ప్రజలకు కలిగినందుకు, వాళ్ళు కల్పించినందుకు పెద్దలందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ఇందులో సహకరించే వాళ్ళందరికీ అభినందనలు। ఈరోజు వాకింగ్ చేసుకోవడానికి ఎక్కడ చూసినా మనకు ఒక ప్లేస్, ఒక 5-10 నిమిషాల్లో పోయి వాకింగ్ చేసుకునేటట్లు, ప్లస్ యోగా షెడ్లు కూడా, బాయ్స్ కాలేజీలో ఒక యోగా షెడ్, మన బాల్ భవన్లో ఒక యోగా షెడ్, తర్వాత మయూరి కేసీఆర్ అర్బన్ పార్క్లో ఒక యోగా షెడ్, రూల్ పోస్ట్ వెనకాల కూడా ఒక యోగా షెడ్, ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర కూడా ఒక యోగా షెడ్, అట్లా ఎన్నో యోగా షెడ్లు కూడా వేయడం జరిగింది। కనుక రోజు ఏదో ఒక వ్యాయామం చేసే వ్యక్తి ఖచ్చితంగా కూడా జీవితకాలం పెరుగుతో పాటుగా మంచి ఆలోచనలు కూడా వస్తాయి। వాకింగ్ చేసే వాళ్ళకి కానీ, యోగా చేసే వాళ్ళకి కానీ బ్రెయిన్ మంచి పని చేస్తుంది। బ్రెయిన్ మనసులో అంతా ఒకటే అని చెప్తుంది। ల్యాండ్ అలాట్మెంట్ చేసి మన కాన్షియస్లో 100కు 100% గ్రామాలలో 100% క్రీడా वजीर फाइनेंस हरीश राव ने योगा को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। बैनुल-अक़वामी योगा दिन के मौके पर महकमा आयुष ने सिद्दीपेट जिले के कोंडा भूदेवी गार्डन में योगा प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को आलमी यौम योगा की मुबारकबाद दी। वजीर मौसूफ ने कहा कि योगा को अपने रोजमर्रा के मामूलात का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि इसके जरिए हम तवील उम्र पा सकें।
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि दुनिया में बहुत से लोग अपनी खाने की आदत की वजह से बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। योगा बीमारियों से बचने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि योगा की मश्क बच्चों से लेकर बड़ों तक की जा सकती है। योगा और चहलकदमी रोजमर्रा की सरगर्मियों को मजीद फाल बना सकती हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक के लोग हिंदुस्तान को देखकर योगा सीखते हैं। ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि अगर हामिला खवातीन योगा करें तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी का इम्कान ज्यादा होगा। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि 30 जून को गोलकुंडा बोनाल का आगाज होगा। उन्होंने बोनाल फेस्टिवल के सिलसिले में गोलकुंडा किले के करीब जायजा इजलास मुनक्कद किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि बोनाल फेस्टिवल तेलंगाना की तहजीब की अलामत है। तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिलने के बाद बोनाल को रियासती त्योहार का दर्जा दिया गया। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर यह फेस्टिवल बड़े पैमाने पर मुनक्कद किया जाएगा। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से इस फेस्टिवल के लिए 15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस फेस्टिवल में शिरकत के लिए आने वालों को किसी भी तरह के मसाइल का सामना नहीं होगा। అరేంజ్మెంట్ మీరు చూసారు ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంటల్ వారీగా ఏం అరేంజ్మెంట్లు జరుగుతున్నాయి. మీకు 3D మ్యాప్ లైటింగ్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఎలోజిన్ లైట్స్ కానివ్వండి, వాటర్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి, R&B కానివ్వండి, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానివ్వండి, ఎన్విరాన్మెంట్, ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా డిపార్ట్మెంట్ల ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాలు ఘనంగా జరుగుతాయి. ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన ఆదేశం వల్ల పండుగ గొప్పగా జరగాలి. ఎంత ఖర్చు అనేది క్రైటీరియా కాదు. ఈరోజు భారతదేశ చరిత్రలో ప్రైవేటు దేవాలయాలకు కూడా డబ్బిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రం ఎక్కడ లేదు ఈ దేశం. ఈరోజు ప్రైవేట్ టెంపుల్స్ దగ్గర దగ్గర 3,000 ఉంటాయి హైదరాబాద్ సిటీలో. అన్ని దేవాలయాలకు కూడా ఆర్థిక సాయం మరి ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. అంటే ప్రతిసారి పండుగ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే పెయింటింగ్స్ చేసుకోవడం, ఫ్లవర్ డెకరేషన్ చేయడం, ఫ్లోరింగ్ కానివ్వండి, లైటింగ్ కానివ్వండి, అన్ని టెంపుల్స్లలో చేసుకుంటాం. ఒకప్పుడు ఏంటంటే చందాలు వసూలు చేసి, అంటే డొనేషన్స్ వసూలు చేసి చేసుకుంటాం. బట్ ఈ అవసరం లేకుండా మరి గవర్నమెంటే వారికి మరి ఆర్థికపరమైనటువంటి సహాయం అందించడం. రెండోది గోల్కొండ ప్రాంతంలో, సికింద్రాబాద్ ప్రాంతంలో, ఓల్డ్ సిటీ ప్రాంతంలో కూడా అన్ని ప్రాంతాలలో మరి ప్రభుత్వమే పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వచ్చేటువంటి భక్తులకు ఎటువంటి ఆటంకాలు కలగకుండా ఇక్కడ కొన్ని మెడికల్ క్యాంపులు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. దాంతోపాటు రాకపోకల ఇబ్బందులు లేకుండా కూడా మరి ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ అన్ని అరేంజ్మెంట్ చేశారు. కాబట్టి నేను భక్తులందరికీ కోరుకునేది, మీరు రండి, బ్రహ్మాండంగా రండి, పూజలు చేసుకోండి, మీ మొక్కులు తీర్చుకోండి. తప్పకుండా అమ్మవారు దయ ఉంటే అందరూ సల్లంగా ఉంటారు. పిల్లా పాపలతోనే, ఆయుర ఆరోగ్యాలతోనే ఆర్థికంగా मुख्तलिफ मुतालिबात की तकमील पर जोर देते हुए तेलंगाना के IIT बासिर के तलबा का एहतजाज वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की यकीन दहानी के बाद खत्म कर दिया गया, जिन्होंने इन एहतजाजी तलबा के मसाइल से वाकफियत हासिल की और उनकी एकसोई और मरहलेवार तौर पर उनके मुतालिबात की तकमील की यकीन दहानी करवाई। इस तरह इस मशहूर इदारे में मंगल से क्लासेस का आगाज हो गया। तलबा ने उनके 12 मुतालिबात की तकमील पर जोर दिया था। ये तलबा नाखिज ग़िज़ाई मियार के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। उनका मुतालिबा था कि इदारे में बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। तलबा ने इल्जाम लगाया था कि बाज औक़ात छोटे कीड़े भी उनकी ग़िज़ा में पाए जाते हैं। तलबा उनके मुतालिबात के सिलसिले में दफ्तर वज़ीर आला या वज़ीर तालीम की जानिब से यकीन दहानी की ख्वाहिश कर रहे थे, जिसके बाद गुज़िश्ता शब वज़ीर तालीम हैदराबाद से बासिर के लिए रवाना हो गई। उन्होंने पहले ओहदेदारों से बातचीत की। इन ओहदेदारों ने तलबा के मसाइल और मुतालिबात की तरफ वज़ीर तालीम को तवज्जो दिलाई। सबिता इंदिरा रेड्डी की तलबा से बातचीत रात देर गए तक जारी रही। बारज़ां तलबा ने कहा कि वो तरजीही बुनियादों पर मुतालिबात पूरे करने वज़ीर तालीम की यकीन दहानी पर मुतमईन हैं। बारज़ां तलबा ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया और क्लासेस का अहिया हो गया। जिला कलेक्टर ने फौरी तौर पर 5.6 करोड़ रुपए की रकम इस अजीम इदारे के लिए जारी कर दी। तलबा ने वज़ीर तालीम के साथ कैंपस में वाक़ ऑडिटोरियम में तकरीबन 3 घंटे तक कामयाब बातचीत के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने मरहलेवार अंदाज में मुतालिबात पूरे करने वज़ीर तालीम की यकीन दहानी के बाद एहतजाज से दस्तबरदारी का फैसला किया है।
వర్షంలో కూర్చున్నాం, ఎండలో కూర్చున్నాం. బట్ అట్ లాస్ట్ మాకైతే ఈరోజు అమ్మలాగా మాకు ఈరోజు అయితే అట్ లాస్ట్ ఒక రిజల్ట్ వచ్చింది. ఆనరబుల్ మినిస్టర్ సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు ఈరోజు మాతో రావడం, మాతో డిస్కస్ చేయడం, మేము రిక్వెస్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్క డిమాండ్ని మేము అంటే కొన్ని డేస్ లోపల ప్రతి ఒక్కటి రిజల్ట్ మీకు ఇస్తామని చెప్పారు. అండ్ వీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. మీ స్టూడెంట్స్ అందరూ, మా స్టూడెంట్ కమిటీ అందరూ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాము. అండ్ ప్రతి ఒక్క హామీ మినిస్టర్ మేడం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క హామీ నెరవేరుతుందన్న నమ్మకం మాకు కలిగింది. అండ్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా కలిగింది. సో హ్యాపీ ఎండింగ్గా మేము ఈ 7 days పీస్ఫుల్ ప్రొటెస్ట్ని హ్యాపీగా ఎండ్ చేస్తూ టుమారో మార్నింగ్ 9 AM నుంచి మేము క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతున్నామని. గత 7 రోజులుగా ట్రిపుల్ భాషల్లోని మా యొక్క విద్యార్థులు తమ యొక్క పలు రకాలైనటువంటి డిమాండ్లతో గత 7 రోజులుగా ప్రొటెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రొటెస్ట్ ముగించడానికి వాళ్ళ యొక్క అన్ని సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఎడ్యుకేషన్ శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారి సమక్షంలో ఈ చర్చలు దాదాపు 3 గంటలుగా చర్చలు జరపడం జరిగినది. చర్చలన్నీ ఆ యొక్క పిల్లలన్నీ స్టూడెంట్స్ అన్ని రకాలైన హామీలకు వాళ్ళు సంతోషపడి హామీలు నెరవేరుస్తారనేటువంటి నిశ్చయంతో నిర్ణయంతో వాళ్ళు ఈ ప్రొటెస్ట్ टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने इंदौर में गैर कानूनी कानकनी पर गश्त कर रही खबरों पर अपनी शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि जो लोग गैर कानूनी कानकनी कर रहे हैं उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए। रुकन कौंसिल के कविता ने आज निजामाबाद के जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी से फोन पर बात करते हुए जिला कलेक्टर से मुतालिबा किया कि गैर कानूनी कानकनी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिस पर जिला कलेक्टर ने रुकन कौंसिल कविता को यकीन दिलाया है कि गैर कानूनी कानकनी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुकन असेंबली हसनाबाद वी सतीश कुमार ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से जरूरतमंद व गरीब अफराद की चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जरिए माली ताउन होता है, जिससे वो अपनी जरूरियात की तकमील और खातिर ख्वाह इलाज व मुआलजा करा लेते हैं। रियासत तेलंगाना की मौजूदा संगीन मुआशी सूरत हाल के बावजूद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने फिराक दिली का मुजाहरा करते हुए मुझे सियासत में तमाम फलाही स्कीमात को जारी रखा है। वो आज अपने कैंप दफ्तर में हल्का असेंबली हसनाबाद के मुख्तलिफ मवाजियात के दरख्वास्त गुजारों में मंजूरा 35,60,500 रुपए पर मुश्तमिल चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक तकसीम करने के बाद हाजिरीन को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना मुल्क की एक ऐसी वाहिद रियासत है जहां चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में अवामी जरूरियात की तकमील करते हुए हर एतबार से रियासत को मिसाली और आला और सफ़े अव्वल में खड़ा करने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। केसीआर एक दूरअंदेश और मुदब्बिर सियासतदान है, जिसके नतीजे में कम वक्त में रियासत ने मिसाली तरक्की हासिल की। तकरीब में सदर बल्दिया आउला रजता वेंकट, नायब सदर ए अनीता श्रीनिवास रेड्डी, काउंसलर्स बी हरीश, सुप्रा जानवीन राव, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब, अनवर और दूसरे कायदीन और रेवेन्यू हुक्काम भी मौजूद थे। योगा का आलमी दिन 2015 से हर साल 21 जून को मनाया जाता है। चुनाचे जिला निर्मल के शहर भैंसा के नरसिम्हा कल्याण मंडपम के इहाते में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव के मौके पर पतंजलि योगा पेठा के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी योगा डे के मौके पर योगा फेस्टिवल का 3 रोजा मुफ्त योगा ट्रेनिंग कैंप मुनक्कद किया गया। इस मौके पर टीआरएस सीनियर कायद रमेश माशेट्टीवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योगा एक जिस्मानी, जहनी और रूहानी मश्क है जिसकी इब्तिदा हिंदुस्तान में हुई है। योगा हिंदुस्तान की कदीम रिवायत का एक अनमोल तोहफा है। ये दिमाग और जिस्म के इत्तेहाद को मुजस्सम करता है। सोच और अमल, तहम्मुल और तकमील, इंसान और फितरत के दरमियान हम आहंगी, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए एक जामे नुक्ता नजर है। ये वर्जिश के बारे में नहीं है, बल्कि अपने आप, दुनिया और फितरत के साथ यगानगत के एहसास को दरियाफ्त करना है। अपनी तर्ज जिंदगी को तब्दील करने और शऊर बेदार करने से यह सेहतमंद होने में मदद कर सकता है। इस इख्तितामी प्रोग्राम के मौके पर योगा गुरु गंपत ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस कैंप में श्याम सुंदर, शोभा मिंधनी, डॉक्टर मुत्तम रेड्डी, डॉक्टर महिपाल वेंकटेश टीचर के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में पीर की शब मूसलाधार बारिश हुई। शेखपेट, गोलकुंडा, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, श्रीलिंगमपल्ली, चंदानगर, कोंडापुर, रायदुर्ग, खैरताबाद, बोइनपल्ली, बेगमपेट, पैराडाइज, कुकटपल्ली,
कुतुबुल्लापुर, खैरताबाद और दीगर इलाकों में ये बारिश हुई। मादापुर, गच्चीबावली, एरागड्डा, सुमाजीगुड़ा, बोइनपल्ली, अलवाल, मारेटपल्ली, तिलमरगी, चारमीनार, चंद्रायनगुट्टा, फलकनुमा, बारकस, याकुतपुरा, बहादुरपुरा के इलाके में भी बारिश हुई है। नरेटमिट में मूसलाधार बारिश की वजह से बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। निसफ शब के बाद अचानक शदीद बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल होने से लोग परेशान हो गए। बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। मंगल की सुबह भी कई मुकामात पर बारिश हुई। कुकटपल्ली में 6 सेंटीमीटर, खैरताबाद में 4 सेंटीमीटर बारिश हुई। बारिश के पेश नजर जीएचएमसी ने डीआरएफ टीमों को अलर्ट किया। जीएचएमसी की मेयर विजयलक्ष्मी ने तमाम ओहदेदारों को चौकस रहने का मशवरा दिया। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में ट्रेन की टक्कर से खातून और उसके 2 बच्चे हलाक हो गए। यह वाकया कल शब पेश आया। महलूकिन की शिनाख्त 28 साल रमिया, उसके बेटे 8 साल ऋषिक रेड्डी और बेटी 6 साल हंसिका के तौर पर की गई हैं। उनका ताल्लुक तेलंगाना के जिले नलगुंडा के चैतन्यपुरी कॉलोनी से है। जराये के मुताबिक जिले नलगुंडा के नद्दीकोड़ी के करीब फलकनुमा एक्सप्रेस ट्रेन ने उनको उस वक्त टक्कर दे दी जब ये तीनों पटरियों को अबूर कर रहे थे। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला के साथ ही महलूकीन के अरकान खानदान वहां पहुंचे। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सदर रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ कई सीनियर मरकजी वुज़रा और मुअज़्ज़िज़ीन ने आज 8वें बैनुल अक़वामी योगा के दिन पर मुख्तलिफ मुकामात पर मुनक़्क़दा प्रोग्रामों में शामिल होकर योगा की मश्क की और मुल्क व दुनिया को सेहतमंद जिंदगी में योगा की अहमियत का पैगाम दिया। कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में योगा की मश्क की और यौम योगा के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा, बैनुल अक़वामी योगा के दिन की नेक ख्वाहिशात। योगा हमारे कदीम हिंदुस्तानी विरसे का हिस्सा है। इंसानियत को हिंदुस्तान का ये तोहफा सेहत के तई एक जामे नुक्ता नजर फराहम करता है और हमारे दिमाग, जिस्म और रूह के दरमियान तवाजुन कायम करता है। मैं हर एक से दरख्वास्त करता हूं कि योगा को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाए और इसके फवायद का तजुर्बा करे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस साल यहाँ के तारीखी मैसूर पैलेस में मुनक़्क़दा योगा के 8वें बैनुल अक़वामी दिन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगा से न सिर्फ किसी इंसान को ही सुकून का एहसास होता है बल्कि योगा कायनात में अमन लाता है। नरेंद्र मोदी ने कदीम हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों का हवाला देते हुए कहा, योगा से हमें सुकून मिलता है। योगा से न सिर्फ लोगों को सुकून मिलता है बल्कि योगा से माशरे, कौम और दुनिया के साथ साथ पूरी कायनात में अमन आता है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, पूरी कायनात की शुरुआत हमारे अपने जिस्म और रूह से होती है। कायनात हमसे ही शुरू होती है। योगा जिस्म की हर चीज के तई बेदार बनाता है और बेदारी का एहसास पैदा करता है। मोदी ने कहा कि मैसूर जैसे हिंदुस्तान के तमाम रूहानी मरकज ने योगा तवानाई को सदियों से परवान चढ़ाया है। आज योगा की यही तवानाई आलमी सेहत को सिमत दे रही है। उन्होंने कहा, आज योगा आलमी ताउन के लिए एक बाहमी बुनियाद बन रहा है और बनी नूह इंसान को एक सेहतमंद जिंदगी का यकीन दिला रहा है। थावरचंद गहलोत जी, मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्बाई जी, श्री युद्धवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार जी, राजमाता प्रमोदा देवी, मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, देश और विश्व भर के सभी लोगों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज योग दिवस के अवसर पर मैं कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी, अध्यात्म और योग की धरती मैसूरू को प्रणाम करता हूं। मैसूरू जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का
पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक और साझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं। खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो। इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अखाड़ी हुकूमत सियासी बहरान का शिकार हो गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे काबीना के एक शिवसेना वजीर और दीगर वुज़रा ने बगावत का अलम बुलंद कर दिया। इन बागियों ने सूरत में पनाह ली है। थाने में शिवसेना के लीडर और वजीर एकनाथ शिंदे ने कहा है कि कांग्रेस और एनसीपी से इत्तेहाद नहीं चल रहा है। शिवसेना के एमपी और तर्जुमान संजय रावत ने इस बहरान को खतरा नहीं करार दिया है, बल्कि बीजेपी एमवीए हुकूमत को गिराने की साजिश रच रही है। मुंबई और नई दिल्ली में मीटिंग का सिलसिला जारी है। एनसीपी लीडर शरद पवार दिल्ली से दोपहर में मुंबई के लिए रवाना होंगे और बताया जाता है कि साबिक वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली रवाना हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रियासत में योगा कमीशन तश्कील दिया जाएगा, जिसके लिए तकरीबन तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। चौहान ने योगा के आलमी दिन पर यहां बच्चों के साथ योगा किया। उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश में योगा आयोग बना रहे हैं, हमने इसके लिए तमाम तैयारियां कर ली हैं। स्कूलों में भी बच्चों को योगा सिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल कोविड-19 की वजह से हम सब मिलकर योगा नहीं कर सके, वो भी कोविड से मुतासिर हो गए थे, लेकिन योगा की वजह से उनके जिस्म पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। हमारा यह जिस्म एक मंदिर है, हमें इसके लिए रोजाना कम से कम 45 मिनट निकालना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि 1998 में इनका खौफनाक एक्सीडेंट हो गया था और उन्हें नहीं लगता था कि वो दोबारा चल पाएंगे। वो अब भी योगा की वजह से थके बगैर 18 घंटे काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रूहानी गुरु श्री सदगुरु जी, श्री श्री जी और योगा गुरु बाबा रामदेव योगा करते हैं और ये बगैर थके मुसलसल काम कर सकते हैं। आप भी योगा करके अपने लिए ये मुमकिन बना सकते हैं। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 196.32 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मंगल को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 196.32,43,003 वैक्सीन दी गई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 13,24,000 वैक्सीन लगाई गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 9,923 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की कुल तादाद 4,33,18,696 हो गई है। इन्फेक्शन की यौमिया शरह 2.55% हो गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 7,293 लोग कोविड से सेहतयाब हुए हैं। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बैनुल-अक़वामी योगा डे तक़रीबात की क़यादत करते हुए मंगल के रोज शोहराए आफाक झील डिल के किनारे पर योगा आसन अंजाम दिए। इस मौके पर उन्होंने लोगों से योगा को अपनी जिंदगियों में अपनाने की ताकीद की। उनका कहना था कि दुनिया भर के डॉक्टर और रिसर्च स्कॉलरों ने योगा को सेहत के लिए बेहद कारआमद होने की मशक़ करार दिया है। वादी कश्मीर के जनूबी जिले पुलवामा के तेजन इलाके और शुमाली कस्बे सोपूर के तलाबल इलाके में 2 अलग अलग तसादुम आराइयों के दौरान 4 जंगजू मारे गए, जबकि दोनों मुकामात पर तलाशी ऑपरेशन हनूज जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने पुलवामा एनकाउंटर के बारे में अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स में जानकारी फराहम करते हुए कहा कि पुलवामा एनकाउंटर में 2 जंगजू मारे गए। उन्होंने इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार के हवाले से एक ट्वीट में कहा कि पुलवामा एनकाउंटर के दौरान पुलिस अफसर फारूक मीर की हलाकत में मुलविस जैश मोहम्मद से वाबस्ता
माजिद नजीर को भी हलाक कर दिया गया। वादी कश्मीर में 4 रोज से रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसने लोगों को एक बार फिर गर्म लिबास ज़ेबे तन करने पर मजबूर कर दिया है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी सूरत हाल जूं की तूं रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में 22 जून तक रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस दौरान जनूबी कश्मीर में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। उनका मजीद कहना था कि वादी में 23 जून से मौसम में बेहतरी वाक़ होने की तवक्को है। रूस ने 2 मार्च से अब तक 34,000 टन से ज्यादा इंसानी इमदाद यूक्रेन को फराहम की है। रूस के नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर के सरबराह कर्नल जनरल मिखाइल, जो रूस के ह्यूमैनिटेरियन रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन हेडक्वार्टर के भी सरबराह ने ये मालूमात दी। उन्होंने एक ब्रीफिंग में कहा, 2 मार्च 2022 से अब तक रूसी फेडरेशन ने यूक्रेन को 34,004.2 टन जरूरी अशिया, खुराक, अद्वियात और तिब्बी सामान भेज दिया है। यूक्रेन के फौजियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए डोनेट्स्क और लुगांस्क पीपल रिपब्लिक के जरिए कॉल के जवाब में रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन में एक खुसूसी फौजी ऑपरेशन शुरू किया। रूसी वज़ारत दिफा ने कहा है कि इस ऑपरेशन का मकसद यूक्रेन को डिलमिलिटाराइज और मजम्मत करना है और डोनबास को मुकम्मल तौर पर आजाद करना है। आसाम में सैलाब की वजह से पीर को मजीद 11 लोगों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की तादाद बढ़कर 81 हो गई है। हुकाम ने मंगल को यह इत्तला दी। हुकाम ने बताया कि रियासत के 34 में से 32 अजला में सैलाब की दूसरी लहर से 48 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। इसी दौरान दिल्ली से हुकाम की एक टीम रियासत में सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए आसाम का दौरा करेगी। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट में कहा, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पीर को एक टेलीफोनिक बातचीत में बताया कि सैलाब से हुए नुकसान का जायजा लेने की एक मरकजी टीम जल्द ही रियासत का दौरा करेगी। शर्मा ने ट्वीट किया कि इज्जत माब वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आसाम में सैलाब की सूरत हाल के बारे में जानने के लिए आज सुबह दोबारा फोन किया। उन्होंने कहा कि कुदरती आफत से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए वज़ारत दाखिला की तरफ से जल्द ही हुकाम की एक टीम भेजी जाएगी। उन्होंने अमित शाह की मदद से उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स समेत कौमी और रियासती एजेंसियां राहत और बचाव के कामों में 24 घंटे मसरूफ है। माली में हफ्ते के आखिर में बुज़दिलाना और वहशियाना दहशत गर्दाना हमलों में 130 से ज्यादा शहरी मारे गए। एक हुकूमती बयान के मुताबिक काती मेकेना जिहादी मुसल्ह ग्रुप अल-कायदा दहशत गर्द ग्रुप से वाबस्ता के दहशत गर्दों ने मोपती इलाके के डायलास्गो शहर में पुरअमन आबादी को निशाना बनाया। साथ ही डयान वैली और डाइगोस्को के करीबी कंपोनेंट्स को भी निशाना बनाया गया है। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक बयान में कहा, अमादो कोफे में कातीब के जंगजुओं के हाथों हलाक होने वाले शहरियों की कुल तादाद 132 है और मुतादिद मुजरिमों की बाकायदा शिनाख्त कर ली गई है। 2012 में माली में हुकूमती फोर्सेस और अलहदगी पसंद तहरीकों के जंगजुओं के दरमियान मुसल्ह तसादुम शुरू हुआ। फ्रांस ने मगरबी अफ्रीकी मुल्क में 2013 में शुमाली माली और साहिल में जिहादियों को शिकस्त देने के बयान करदा हदफ के साथ फौज भेजी। अपनी साबिका कॉलोनी के साथ फ्रांस के ताल्लुकात खराब होने के बाद इस फरवरी में ऑपरेशन खत्म हो गया। और अब आखिर में एक मरतबा फिर नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तवील अरसे तक सेहतमंद रहने के लिए योगा जरूरी, सिकंदराबाद में मुनक्किदा योगा तकरीब से नायब सदर वेंकैया नायडू का खिताब। सेहतमंद रहने के लिए हर फर्द को योगा करना चाहिए, महबूबनगर टाउन में बैनुल अक़वामी योगा डे तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब।
योगा को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाए आवाम। सिद्दीपेट में योगा प्रोग्राम में शिरकत के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। गोलकोंडा बोनाल फेस्टिवल का 30 जून से होगा आगाज। बोनाल फेस्टिवल के सिलसिले में मुनक्किदा जायजा इजलास से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने ट्रिपल आईटी बासिर का दौरा करके तलबा से की बातचीत। वजीर तालीम की यकीन दहानी पर ट्रिपल आईटी बासिर के तलबा का एहतजाज खत्म। टीआरएस रुकन कौंसिल के कविता ने इंदौर में गैर कानूनी कानकनी पर अपनी शदीद रद्द अमल का किया इजहार। गैर कानूनी कानकनी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का किया मुतालबा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हुकूमत सियासी बहरान का शिकार। उद्धव ठाकरे काबीना के एक शिवसेना वजीर और दीगर वुज़रा ने अलम बगावत किया बुलंद। और रूस ने यूक्रेन को 34,000 टन इंसानी इमदाद फराहम की। यूक्रेन में रूस के फौजी ऑपरेशन के पेश नजर दी गई इमदाद। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।